fourth chapter of Srimad Bhagavad Gita. In this fourth chapter, we are on 28th of the sloka. 28वां श्लोक चालू है. And we are looking at the yajna. There are 5 types. There are 5 ways to do the yajna. As per Srimad Bhagavad Gita, 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं. यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि 5 प्रकार है. It is not like Rajasuya Yajna, Ashwamedh Yajna. They are the names. प्रकार कौन से होते हैं? Which are the prakars? Which are the types? Which are the ways in which we can do the yajna? And that is what we are studying. So last time we were looking at the yajna which is named as a Swadhyay. Last week we were looking at the Swadhyay. So I'll chant the sloka and then we will go further from that. द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत यह संशित व्रतः. 5 types of yajnas are explained here in this sloka by God. Dravya yajna, we looked at it, the material, when we do the material input and we get the fruit also material input. सिंपल. जो डालते हैं वो मिलता है. गलत चीज डालेंगे गलत चीज मिलेगी. कैसे? बच्चों को गलत एजुकेशन देंगे, बच्चों को गलत गुण सिखाएंगे तो क्या होगा? बड़ा होके बुरा आदमी बनेगा. फिर हम ब्लेम करते हैं आजकल के बच्चे बुरे हो गए हैं. कैसे हो गए? तुमने ही बोया. सिंपल. तुमने ही बोया, तुमको ही मिला. ब्लेम करना गलत है. एक्चुअली जब हम बोलते हैं ना नया जनरेशन बहुत बुरा है, एक्चुअली तो हम हमारे खुद के लिए बोल रहे हैं कि हमने अच्छा काम नहीं किया है. इसलिए है. द्रव्य यज्ञ, मटेरियल. तपा यज्ञ, तपा जो हमें प्योरिटी करती है. तप हमें प्योर करता है. ऑस्टेरिटी मेक्स अस प्योर. वी लुक्ड इनटू इट. एंड देन योग, जुड़ जाना. योग यज्ञ. योग मीन्स व्हाट? एक टांग के ऊपर खड़ा रहना, लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ाना, भगवा कपड़ा डालना. योग मतलब जुड़ जाना. एंड देन वी लुक्ड इनटू अष्टांग योग. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना. अस्तेय, चोरी नहीं करना. यू सी, लुक एट इट इन द वर्ल्ड. बड़े बड़े लोग, बिलियनर्स, वो भी चोरी करते हैं. टैक्स की चोरी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. मुफ्त का लेना आदत हो गई. मुफ्त का लेना आदत हो गई. योग, जुड़ जाना, अष्टांग योग, we looked into it. And then we were looking into the Swadhyaya as yajna. We look into it. And last time in the first session we looked at Swadhyaya matlab kya? What is the meaning of Swadhyaya? Swa ka adhyay. Adhyay means study. Swa means oneself. खुद का अध्याय, खुद की स्टडी, that is स्वाध्याय. And then we looked at the quality, the properties, the specialization of स्वाध्याय. बाकी के यज्ञों में आपको कुछ जरूरत है दूसरों की, दूसरी चीजों की. स्वाध्याय यज्ञ में आपको किसी की जरूरत नहीं है. So we looked at the speciality of स्वाध्याय यज्ञ. oneself, only खुद का. हमें खुद का अगर कॉम्ब करना है, इफ यू वांट टू कॉम्ब आवर हेयर्स, व्हाट यू नीड? योरसेल्फ. खुद ही चाहिए. लुकिंग एट वनसेल्फ. व्हाट डू यू नीड? नोबडी. ओनली यू आर इनफ. कोई चीज नहीं चाहिए. कोई भी कर सकता है. एनीबडी कैन डू, इरिस्पेक्टिव ऑफ. इट इज नॉट लिमिटेड बाय जेंडर, एजुकेशन, पोजिशन, पावर, जियोग्राफिकल लोकेशन, प्रोस्पेरिटी. कोई भी कर सकते हैं. A pygmy in the African jungle can also do a swadhyay, similar to a guy who is in Manhattan, IT engineer. Everybody can do swadhyay. Specialization of swadhyay. Maybe dravya yajna may not be possible by some people, but swadhyay yajna definitely everybody is able to do that. Everybody can do it. Swadhyay yajna, very important. So it is not limited. That is the versatility of swadhyay.
इट इज नॉट लिमिटेड बाय रिलीजियन। हाँ, कोई भी कर सके नहीं। क्या आप यज्ञ की बात करते हैं ना तो खाली हिंदू और सिर्फ हाँ सनातन ही कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वैसे भी इन अवर पुराण वी नो दैट राक्षसों ने भी यज्ञ किया, देवों ने भी यज्ञ किया। मतलब यज्ञ तो कोई भी कर सकता है। हाँ, यज्ञ किसी की उसकी ओनरशिप नहीं होती, कोई भी यज्ञ कर सकता है। ऐसी एप्लीकेशन स्वाध्याय यज्ञ को है। स्वाध्याय कैन बी डन बाय एनीवन। अपिचेत सो दुराचारो, बुरे से बुरा आदमी भी चालू कर सकता है। दैट इज इट इज नॉट बाउंड और लिमिटेड बाय रिलीजन और फेथ। इट डज नॉट इन मटेरियल रिसोर्सेज, कोई मटेरियल रिसोर्स की जरूरत नहीं है। एंड एक्सपेंसिव मेथड्स और वेरी डीप नॉलेज ऑफ शास्त्र, नो नीड, जरूरत नहीं है, नो नीड। हमें ये बड़े बड़े मंत्र आते होंगे तो ही हम स्वाध्याय यज्ञ कर सकते हैं? नो नीड, एब्सोल्युटली नो नीड। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ स्वाध्याय एंड दिस इज व्हाट वी वर लुकिंग इनटू लास्ट टाइम एंड नाउ वी विल लुक एट फर्दर about Swadhyay Yajna. Today we are going to take two big examples and we will talk about it to understand this very clearly. About what? About Yajna, about Swadhyay Yajna, and how a Swadhyay can be a Yajna in practical application. Today we are going to look at it. The fundamental principle in Swadhyay Yajna is indwelling God. भगवान हमारे अंदर है। द वेरी फर्स्ट थिंग, फंडामेंटल थिंग। हम लोग बोलते हैं मगर समझते नहीं है। हम बोलते हैं भगवान मेरे अंदर है, भगवान आपके भी अंदर है। हम बोलते हैं बट वी डोंट अंडरस्टैंड इट। भगवान मेरे अंदर है मतलब क्या? सी, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन अवर वर्ल्ड टुडे इज बाय कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इसकी वजह से ही 99% प्रॉब्लम होती है, चाहे घर में हो चाहे वर्ल्ड में हो। नई बहू आई, द न्यू डॉटर इन लॉ हैज कम एट होम। शादी बनाकर आ गई, उसको कुछ आता है नहीं आता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हमको आता है, आपको नहीं आता, आपको आता है, घर में चालू आर्ग्यूमेंट चालू। हस्बैंड वाइफ, चलो जाने दो, इन लॉज तो जाने दो, हस्बैंड वाइफ we know each other for last 10 years and now we got married, ऐसा कहने वाली नई जनरेशन, उसमें भी झगड़ा होता है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। द indwelling God, the concept of indwelling God, what happens? The inferiority complex is created by possession, education, beauty। मैं ज्यादा सुंदर हूं या तो मैं कम सुंदर हूं, कम सुंदर हूं लगेगा तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अरे मैं तो बराबर नहीं हूं, मेरे में कुछ नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग, आई डोंट पजेस एनीथिंग, आई डोंट हैव हायर एजुकेशन, आई डोंट हैव नॉलेज। एंड दीज थिंग्स मेक्स ए पर्सन वीकर। वीक बना देता है, निर्बल बना देता है। और निर्बल पर्सन फिर क्या करता है? डरता है, रोता है, और गलत काम करने को रेडी हो जाता है। आई डोंट हैव मनी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, क्या करूंगा? ब्राइब। द होल कंसेप्ट आज की तारीख में जो सबसे बड़े से बड़ा प्रॉब्लम है, द लेक विदिन, मेरे अंदर जो नहीं है, जो मेरे पास नहीं है, उसके लिए मुझे इंफीरियरिटी होती है। आई बिकम इंफीरियर इन माई माइंड एंड देन टू गेट दैट आई विल डू एनीथिंग, any wrong thing, anything to achieve it. This is inferiority complex. This is inferiority complex. Today's money oriented society, what is happening? जिसके पास ज्यादा पैसा उसको ज्यादा वैल्यू। We know it already. Suppose there is a person with good qualities but he doesn't have a truthful life, but he doesn't have money, nobody will give him value. So everybody is running after money. पैसा है तो पैसा है तो मस्ती है, पैसा है तो मजा है। सो कुछ भी करो, बाय बोरो और स्टील। पैसा है तो खरीदी करो, नहीं है तो बोरो करो। पड़ोसी ने बड़ा घर लिया, हम भी लेंगे, मॉर्गेज भर सकते हैं क्या नहीं पता नहीं, मगर घर बड़ा लेंगे। बाय बोरो और स्टील। अगर वो भी नहीं है, तुम्हारी उतनी ये नहीं है क्रेडिबिलिटी, तो स्टील चोरी करो, झूठ बोलो,
This is what is happening. Inferiority complex. And that is why corruption. Corruption क्यों है? Corruption is because of inferiority complex. I always give an example. Suppose there is a government officer. He is going home with 50,000 cash in his hand and giving his wife, आज ले लो, आज मुझे 50,000 रुपये मिले हैं. I got 50,000 rupees. And imagine the wife is slapping that money on the face of the husband. You sold yourself today for 50,000 rupees. I will not like to be a wife of a person who is selling himself. ऐसा कहने वाली वाइफ होगी तो दूसरे दिन करप्शन होगी? नहीं होगी, नहीं होगी. ऐसी ताकत वो लड़की में कहां से आएगी? बचपन से सिखाया रहेगा तो डोंट सेल योरसेल्फ. मेरे अंदर भगवान है. आई गॉट गॉड विद इन मी, इनड्वेलिंग गॉड. इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. इमोरल, वी डू इमोरल कंडक्ट्स. अनैतिकता होती है. क्यों होती है? ऑफिस में है, वी रिसेंटली हर्ड वन थिंग. ऑफिस में है, प्रमोशन चाहिए, बॉस जो बोलेगा वो करने के लिए रेडी है. कम विथ मी 9 o'clock इन द पार्टी. जाएगी. क्यों? कल मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, कल मुझे प्रमोशन मिलना. इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. मेरे में प्रमोशन नहीं, मेरी पोजीशन नहीं तो मुझे कुछ नहीं. सेलिंग वन सेल्फ. सो सैड. इमोरल कंडक्ट्स. People do not talk against injustice. अन्याय के सामने खड़ा नहीं होगा. क्यों? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. हम तो छोटे हैं, अभी हम क्या कर सकते हैं? ये सब बड़े लोग हैं, वो करते हैं, हमारे से तो कुछ नहीं होगा. इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. दैट इज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. When the God is within me, भगवान मेरे अंदर है, आदमी डरेगा नहीं. दुनिया को चलाने वाली, the energy which is running the sun and the moon is within me. तो मैं डरूंगा क्यों? मैं रोऊंगा क्यों? Inferiority complex will go. Indwelling God. So remember, we are talking about Swadhyay, and one of the fundamental principle is indwelling God. जो एक्चुअली सनातन का हमारा भी है. हमारे सब के अंदर भगवान है. हम मंदिर आते हैं, मूर्ति देखते हैं. जो लोग नहीं मानते उनके लिए पत्थर है, जो मानते हैं उसके लिए माता जी है. मूर्ति के अंदर माता जी भी देख सकते हो और पत्थर भी देख सकते हो. तुम्हारे अंदर क्या विचार है उसके ऊपर निर्भर है. आपके अंदर कौन से विचार है? ना हनुमान जी शक्तिशाली है, जो नहीं मानता आके मूर्ति तोड़ देगा, और वो तोड़ने के बाद में भी उसमें से हनुमान जी नहीं निकलेंगे, वो भी गारंटी है. नहीं, गारंटी है, नहीं निकलेंगे उसमें से. क्यों? क्योंकि इंडवेलिंग हमारे अंदर है. हनुमान जी कहां है? हमारे अंदर है, और हम उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं. जैसे मिरर में देखते हैं, हम उनको मूर्ति के अंदर लाते हैं. हम दैट इज व्हाट इज मूर्ति पूजा. एनीवे, सो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये चला जाएगा. सिमिलरली सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एग्जैक्टली सेम थिंग. सेम कॉइन हैज गॉट टू साइड्स. मेरे पास में बहुत पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूं. आई गॉट लॉट ऑफ पावर, आई कैन डू एनीथिंग. आई गॉट लॉट ऑफ नॉलेज, आई कैन सप्रेस द पीपल. Superiority complex. Again, same thing will happen. Cruelty will happen. Unkindness, meanness. How this will be resolved? Resolve कैसे होगा? With the indwelling God. Indwelling God से resolve होगा. Principle of indwelling God will bring equality and universal brotherhood. And not only among humans, but among universe. Some schools of thoughts are telling, अरे तुम पागल हो, तुम गाय में भी भगवान देखते हो, चिंटी में भी भगवान. You are looking at God, cow as a god. You are looking at an ant as a god. You are looking in monkey as a god. You are looking in the tree as a god. They think we are fools. But the point is not that. The point is when you start seeing that the universal brotherhood, and what will happen? The whole big environmental problem nowadays, what is the biggest problem? Green energy. Billions and trillions of dollars are consumed for this purpose. What? Environmental friendly. Green. That is what we are talking. That will easily happen when you start seeing indwelling God in the world. Easily. Without any more expenses. आदमी गलत नहीं करेगा.
People will not do wrong things. People will not do anything which is going to hurt the environment. That is what will happen. So what happens? The correction starts within. When you do the swadhyay, when the person starts doing the swadhyay yajna, the correction starts within. अच्छा क्या होगा? स्वाध्याय करने से क्या होगा? What will happen in the swadhyay? What is the process of swadhyay? It is a psychological process. What happens? Imagine that there is a bucket full of dirty water. एक bucket है जिसमें बहुत गंदा पानी है. वो गंदा पानी का जो bucket है उसको एक you keep that bucket under a water tap where little water is coming up, not very big amount, very little water is coming and dropping in the bucket which is full of dirty water. Let it keep running. What will happen? Eventually what will happen? The bucket will have the clean water inside. Clean water inside. Eventually. It will take time. It may take longer, little shorter time, doesn't matter. But it will start cleaning up. Slowly it will. That is exactly what happens when the Swadhyay Yajna is done. When a person starts doing Swadhyay, slow cleaning, it doesn't make, remember how a person is made with the slow speed. In the same way, the change of a person within can happen slowly. Overnight, nothing changes. Overnight, nobody changes. Like a bucket, water bucket with dirty water, with a good water coming, clean water coming from the top in a water tap. Like that. That is how the cleansing is done. So, Adhyay Yajna kaise hota hai? Aise hota hai. How the cleansing happens? How the cleaning procedure is done? Every day, you look within and you think about it. You compare it with the standards which are given by the Shastra. Now, let us look at the Yajna part. It's very important. I always, we talk last time also. Yajna means what? हमारे दिमाग में क्या है? यज्ञ मतलब क्या? A very large fire. पहले तो बहुत बड़ा fire होता है. Very large fire. People are sitting around. People are chanting slokas. A lot of food. Lot of money has been spent on it. Lot of items are put into the fire. Great, food served to many people. Chanting, big beard and saffron clothes, people are chanting slokas. ऐसा, that is what is in our mind. ये हमारे दिमाग में है. This is what is in our mind. So we will take an example. What is yajna? In a very simple term. How a yajna happens. So, in the third chapter, we learnt on the 14th sloka, I think, what is yajna? And we learnt the word yajna there. What was the sloka? Third chapter, 14th sloka. What was the sloka? Annat bhavati bhutani parjanyat anna sambhava यज्ञात भवति पर्जन्य. क्या मतलब? अन्नात भवति भूतानी. जो भूतानी मतलब जितने भी लोग हैं, वो जितनी भी लाइव चीजें हैं, वो सब कैसे होती है? अन्नात, अन्न से होती है. अन्न, द फूड इज क्रिएटिंग द क्रीचर्स. अन्नात भवति भूतानी. छोटे से छोटा चिंटी भी, इवन द स्मॉलेस्ट एंट विल ऑल्सो ईट इन इट्स लाइफ, इवन दो इट इज वन डे. And an elephant will also eat, a human will also eat. Annat bhavati bhutani. The sustainment of life is done through the anna, through the food, whatever type it is. And then parjanyat anna sambhava. Parjanya means the rain. बारिश से अन्न पैदा होता है. बारिश से अन्न पैदा होता है. Somebody will say बारिश से तो घास पैदा होता है. अगर घास से वो हिरन खाएगा और हिरन को शेर खाएगा, तो शेर का खाना भी बारिश से ही हुआ ना, ऐसे. एंड देन द थर्ड वन इज व्हाट? यज्ञात भवति पर्जन्य. यज्ञ से बारिश आती है. सो सम पीपल टेक इट लिटरली. बारिश नहीं आएगी, क्या करो? हवन करो, यज्ञ करो, ऐसे बोलते हैं. ऐसा बोलते हैं. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ यज्ञ टुडे इन कनाडा. In Canada, in Calgary area, Calgary is very cold. Everybody knows Calgary is very cold.
So in Calgary, there was a beggar. Remember that he was a beggar. एक भिखारी था. हाँ. That beggar thought that we are getting food. There are so many beggars, maybe 150, 200 beggars in Calgary, right? And they are getting food every day in donation. किसको ज्यादा मिला, किसको कम मिला, किसको खाना ज्यादा मिला, किसको कम मिला, किसको कुछ मिला, किसको कुछ मिला. हाँ, somebody get some food, somebody get other food. So what was happening is that the food which is received by the beggars is in disproportion. Sometimes some beggars will get the food more, other beggar will not get the food. It's begging. You sometimes get, you do not get. कभी अच्छा मिलता है, कभी नहीं मिलता है. तो इसकी वजह से दूसरे जो बेगर है उनको भूखा सोना पड़ता है. Similarly, if you get a comforter in the cold, you may have got a better comforter and you get another rotten or bad comforter which you may not be using now. So this person, a beggar, remember this person is a beggar. He started what you call as a club or anything, you name it, and it is still there. And the name of that institution is mustard seed. राई का दाना. राई का दाना कितना होता है? इतना छोटा सा होता है. So small, so small. But he told that even a mustard seed should not go waste because it will feed someone. So he named it as a mustard seed. Rai ka dana. What will happen if I got 10 potato vadas, for example, I am a beggar and I get 10 potato vadas and I don't eat that much. And naturally the beggars do not get the fresh food. They get the food which will get rotten next day or so. So what did he do? Okay, you come to a location. There is no building, there is nothing, there is no real estate. So you come to a location. And you give whatever food you have and you cannot consume, it will go bad tomorrow. You give it to other beggars. And this can be anything. This can be a comforter, this can be a food, anything for that matter. Whatever donation you got, mustard seed, छोटे से छोटा. Naturally, the name is mustard seed itself is implicating how much a beggar will get. And out of that, how much you will give. A beggar. He started this institute. Today, it has become one of the biggest charity institution in Canada. Beggars started surviving the cold of Calgary. इतनी ठंडी में मेरे पास में कंफर्टर है, पुराना कंफर्टर अभी मैं नहीं फेंकूंगा, उसको दे दूंगा. यज्ञ किसे कहेंगे? यज्ञ क्या होता है? यज्ञात भवति पर्जन्य. यज्ञ से पर्जन्य होता है. कैसे होगा? ऊपर से बारिश गिरेगी, आप उधर फायर करेंगे तो ये नहीं होता. यज्ञ मीन्स व्हाट? द व्हाई वी आर टेकिंग दिस एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड यज्ञ. यज्ञ क्या है? इट्स नॉट चैंटिंग ऑफ श्लोका और फायर ओनली. इट्स नॉट. यज्ञ ये होता है. In Calgary, that is what is today existing. That is what is happening. यज्ञ इसे कहेंगे. उसने यज्ञ चालू किया. यज्ञ चालू किया. We also have examples of Jalaram Papa and other people in India. We have that. That is yajna. Yajna doesn't mean only chanting of sloka, making huge fire, and then feeding the people. No, may not. So let us understand how the Swadhyaya Yajna, how Swadhyaya is a Yajna. So we will very politely take an example of Swadhyaya Yajna, which we can see today. People will ask, अच्छा स्वाध्याय यज्ञ कैसे होता है, कैसे दिखता है? स्वाध्याय का यज्ञ कैसे दिखता है, कैसा होता है, कौन काम करते हैं, कैसे बनता है? We are lucky, we are fortunate, we are so lucky and we are so fortunate to see a live example of Swadhyaya Yajna today going on in the world. The founder, प्रणेता जिसने प्रेरणा दी है, जिसने फाउंडेशन किया, द फाउंडर
of Swadhyay Yagya. Our understanding of this sloka cannot be completed without talking about him. The founder, Pujya Panduranga Shastri Athavale. You may have heard about his name. He started the Swadhyay movement years before. That's a real present day example going on of a Swadhyay Yagya today in the world. It follows the principle of indwelling God, as we discussed, which brings equality, compassion, and divine brotherhood. Other is not other, but he is my divine brother. Through the blood maker's relationship, the understanding of brotherhood above the religion, social position, or education or intellect. That is how the Swadhyay Yagya is going. The three folds of Yagya, the Dev Puja, Sangati Karan, and Maitri Karan, we talked about it when we started this sloka. What is the Yagya? All these three are handled, all these three are attended by this Swadhyay Parivar. Looking into indwelling God of others and oneself brings the brotherhood. Going around in the society, taking the name of the God within and with, making friendship, Sangati Karan, connecting, and Maitri Karan, making friendship. What happens with that? And the live example is already there in front of us. People can go online and find out a lot about it. We'll take some small examples of it. Because of the indwelling God, the inequality has gone. The inequality in the society because of various reasons, the misunderstanding of caste, the misunderstanding of Varna Vyavastha, which prevailed in India for a long period and still in some part of India, got eradicated with the indwelling God within me and others. Equality. That is resolved. The issue of environment, as we talk, seeing the God in everywhere, issue of environmental problem is resolved. Creation of wealth, inequality because of the money. There are some people who are unfortunate. There are some people who may not be able to earn that much money, and that creates a feeling of inequality and inferiority complex. That should go. So just by a donation, if we give a donation, somebody is taking a donation from a institution, that person will always feel inferior. अगर कोई आदमी को आप दान देते हैं तो दान लेने वाले का हाथ नीचे होता है और दान देने वाले का हाथ ऊपर होता है. इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. दान लेने समय आदमी नीचा देखता है और दान देने वाला, हमने फला फला इंस्टीट्यूट में हमने 4 लाख दिया, 10 लाख दिया, I donated $1 million, that rather makes your ego harder and bigger. To resolve that, he created the wealth through the divine service. Through the divine service. I am doing the work because indwelling God is running my life. And I am getting the money, I am getting the support because it is a prasad. The God has sent me the prasad. When it becomes a prasad, there are no complexes created. So it is called as a prasad, it is not called as a donation. And creation of this wealth is created, is done through various social experiments. Various social experiments in very scientific way as described by the scriptures. ये लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों ने जो बताया वैसे साइंटिफिक वे से, by doing the scientific way and getting the true meaning out of it. Various social experiments are done. Another big work is understanding the idol worship in true and scientific way. आंख बंद करके मंदिर में जाना, भीख मांगना, ऐसा नहीं.
मां को मिलने जाना है. आई एम गोइंग टू द टेम्पल. वाई? आई वॉन्ट टू मीट माई मदर, आई वॉन्ट टू मीट माई फादर. ऐसे मां को मिलने जाना है. मंदिर में आओ. आई ऑलवेज से दैट व्हेन यू कम टू द टेम्पल, डोंट कम एज ए बेगर. हाँ, बड़े से बड़ा मिलियनर भी ऑल्सो क्या आता है, बेगर करके आता है. मैंने एक कंपनी डाली है. आई हैव स्टार्टेड ए कंपनी, $30 million इन्वेस्टमेंट. ओ गॉड, प्लीज 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 मेक इट प्रॉफिटेबल बिजनेस. भीख मांगने के लिए आते हैं 30 मिलियन होने के बाद. ऐसा नहीं, मां को मिलने के लिए आया. प्यार से, मैं तेरा बेटा हूं, तुझे मिलने के लिए आया. तो क्या मां नहीं देगी? मां अपने बेटे के दिल की इच्छा नहीं पहचानेगी? मां नहीं जानती कि मेरे बेटे को क्या अच्छा है क्या बुरा है. रिलेशनशिप, दैट इज ट्रू आइडल वर्शिप. दैट इज ट्रू आइडल वर्शिप. यही चाहिए. दैट इज एक्सप्लेन्ड ट्रू आइडल वर्शिप. Understanding of true idol worship through Swadhyay and involvement of children, youth, adults and women equally. कोई एक सेक्शन के लिए नहीं है, सोसाइटी के हर एक के लिए है, with everyone. So one can find more details if they are interested to understand the Swadhyay Yajna. किसी को सोचना है, देखना है स्वाध्याय यज्ञ कैसे होता है, हाउ इट इज अ यज्ञ एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स एंड आउटकम ऑफ दैट यज्ञ एज ए स्वाध्याय. वी हैव गॉट, लकीली वी हैव गॉट अ ट्रू लाइव रनिंग एग्जांपल एज ऑन टुडे ऑफ स्वाध्याय एज ए यज्ञ. सो हाउ स्वाध्याय इज अ यज्ञ इन वन वर्ड? इट इज ऑफरिंग अवर थिंकिंग प्रोसेस. हमारे दिमाग में जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको हम डाल देते हैं वो फायर के अंदर. थिंकिंग प्रोसेस इन थिंकिंग फायर एंड प्यूरिफिकेशन थ्रू इंप्रूवमेंट इन एक्शंस एंड थॉट्स. दिस इज इन नटशेल ए स्वाध्याय यज्ञ. वी थिंक, वी इंप्रूव एंड जस्ट लाइक वी थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन एंड वी क्लीन अवर होम, इन द सेम वे slowly. How much time does it take? Depends on how at a speed what a person is going. The understanding, it doesn't matter. Somebody will say, अर्जुन ने भी पूछा था, अगर मैं मर गया तो, अच्छा काम करना चाहता हूं मगर मैं मर गया तो. This is it is one of the good question as well as the answer. One of the good question as well as the answer. How? Some schools of thoughts are telling, तुम मर गए तो गया, खलास, the end. उसके बाद में कुछ नहीं. आलातुल स्वर्ग और आलातुल नर्क. You will be ever, forever, either in heaven or in hell. But what if I have done some wrong thing and I want to become a good person now, but I am dying. Maybe last second of my life I repent and I die and I couldn't do good work. What will happen to me? And that is why we have got the Punarjanma, the science of rebirth. So in Swadhyay also, if somebody is doing Swadhyay slowly and by the time the life ends, so what? In my next life, I will again start from there and I will start improving. That is what Swadhyay Yajna is. And the last but not the least is the Jnana Yajna. Jnana Yajna. Jnana Yajna doesn't mean the skills to be taught to the people. In our mind, Jnana is very simple. Education of the people for what? For earning bread and butter. ऐसे सोचते हैं. We think ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? लकड़ी कैसे काटना वो सिखा रहे हैं. वो ज्ञान यज्ञ नहीं हो सकता. What is ज्ञान यज्ञ? The cultivation of transcendental knowledge as a sacrifice. That is ज्ञान यज्ञ. ऐसा ज्ञान जो मुझे
मेरे बारे में सिखाए, जो मुझे कैसे जीना वो सिखाए, वो ज्ञान, वो ज्ञान, ये ज्ञान सिखाने वाला जो कोई भी एक्टिविटी जो यज्ञ करते हैं उसे ज्ञान यज्ञ कहेंगे. हाँ, इट इज नॉट द नॉलेज ऑफ स्किल्स फॉर मेकिंग ब्रेड, इट इज डेवलपिंग द इंटेलेक्ट by studying the scriptures. And remember, that is why a Gyan Yajna may not be possible with everyone. It may not be possible. Some people are very simple. Some people are very simple. Some people are not that learned. Some people doesn't have that much of intellect to study, to think, to react, to analyze. They may not be able to do that. Gyan Yajna, understanding oneself, seeing beyond the material world and identifying the reason for our existence, that is ज्ञान यज्ञ. हाँ, मैं क्यों हूं, मैं किस लिए हूं, मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं यहां क्यों आया हूं. I always give that as a joking example, that when we are born, when I was born, suppose for example, my father will take me on his lap and he will not say, oh, my son will become a good engineer and he will work and he will make lot of money. He will not say that. हाँ, बड़ा आदमी बनेगा. बड़ा आदमी मतलब कौन? जरूरी नहीं कि पैसे वाला ही बड़ा हो, बट गुड पर्सन, बेटर पर्सन, कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी. ऐसा मेरा लड़का बने, ऐसा बोले. बिलियनर बनेगा, बहुत कमाएगा, हीरो बनेगा. फादर विल नॉट से दैट. मैं यहां क्यों हूं, मैं क्या कर रहा हूं, वाई एम आई हियर, व्हाट एम आई सपोज टू डू. ज्ञान, ज्ञान, द नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप विद द क्रिएटर एंड हिज क्रिएशन एंड डेवलपिंग वननेस, दैट इज ज्ञान. ज्ञान क्या होता है? दैट इज ज्ञान. ऋषिज वेर गोइंग टू द फॉरेस्ट. इन अवर हम लोग सुनते हैं भगवान के विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे. कहाँ कर रहे थे? वेयर वॉज विश्वामित्र डूइंग यज्ञ? फॉरेस्ट में, हाँ, जंगल में. विश्वामित्र जंगल में. पहले तो यही समझ में नहीं. फर्स्ट थिंग वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ऑल दिस ऋषिज आर गोइंग टू द फॉरेस्ट. हाँ, एंड देन इन फॉरेस्ट दे आर डूइंग अ फायर एंड ऑल दैट. ऐसे ऐसे यज्ञ करते, क्या क्यों करते हैं वही समझ में नहीं आएगा. जंगल में जाते हैं, वो लकड़ी जलाते हैं और फायर करते हैं, उससे क्या होगा? क्या होगा? What will be the improvement? It may even catch fire in the forest, and if burn the wood like that, it will create pollution. Forest में क्यों जाते थे? ऋषि is going to the forest and doing yajna. Why? To improve the life of the people. वहां जो forest means what? Forest doesn't mean only jungle, only big trees and animals. Forest means might is right. The definition of forest is very simple. Might is right. The location where might is right is forest. It may be in Manhattan. It may be in one of the other corner of the world. Might is right is forest. The people behave with each other. The people look at each other. खाने वाला या खा जाने वाला. When people start looking at each other, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, that is forest. A Manhattan in New York can be a forest. It can be called as a forest. How people behave, do people live cohesively with each other? This is the biggest example as of today with so many wars going on. क्यों? मैं बड़ा हूं, मेरे में ताकत है, मैं तुम्हारे को ओवर प्रेस करूंगा, मैं खा जाऊंगा तुमको. It may be as small as within family, it can be as big as the world wars. मैं खा जाऊंगा तुमको, ऐसा होता है. So it is very important to understand what forest means, and people going there, rishis going there and trying to explain the relationship, trying to understand. That is what is going to the forest and not changing their life only, but the way they think and making them happy in current situation.
This is also very important to remember current situation. I got an example. My daughter went to a Caribbean island, and she told me, "Dad, nobody does anything over there. कोई कुछ काम नहीं करता." Only when the cruise comes on Thursday night or Saturday, Friday morning, all the people come and they do all this taxi and this and sight showing and everything. Once the cruise has gone on Sunday or something like that, everybody starts what? They drink, they don't go to school, they don't do anything. They are living a useless life. I asked my daughter, why do they need, if they do not need anything, why we think that only cultured life is having a mobile in hand? If in Africa, in a very remote village in forest, if a pygmy is happy living his life, he doesn't have a mobile phone, he doesn't have television, he doesn't have iPads, he doesn't have a big mansion over there, he is living in a small hut, he is just doing the hunting of some animals whenever he is hungry, and he is living his life happily. Why do we think that he is uncultured? Why do we want to go over there and explain him, अरे तुम्हारे पास में मोबाइल नहीं है, तुम्हारे पास में ये नहीं है, तुम्हारे पास में वो नहीं है? Why we need it? We don't need it. Simple life है उसकी. So when Rishi goes, why we are taking that example? When the Rishi goes to the forest, they do not change the way they are living, but they make them understand how they are living and making them happy. Remember, this is very important. Changing करने से friction आती है. When you go and you tell a person that you should change your way of life, then the friction comes. When you go and tell a person how you should live a life in your present condition, it will become a harmony and brotherhood. This is the root reason of present day wars going on. Because we want to change their way of life. Be in your life, but accept the others. And unfortunately, some schools of thoughts are not doing that. Those schools of thoughts are telling, if you are not doing what we are doing, that is how the religions are defined. अगर तुम मैं जो कहता हूं उसमें नहीं मानते तो तुम नापाक हो, तुम पापी हो, तुम नरक में जाओगे, और तुम्हें मारना, तुम्हें अतहत करना वो हमारा धार्मिक कर्तव्य है, ऐसा कहते हैं. That is where the friction starts and the wars start. So Gyan Yajna improves the way of thinking. It doesn't change the way of life. धोती पहनना है धोती पहनो, शॉर्ट पैंट पहनना है पैंट पहनो, no problem. Doesn't change. It doesn't need to change. How you think about others. That is why in India we say that so many variety of people are there, but still there is harmony. कैसे आती है harmony? Speaking about so many languages, still by harmony. That is the work done by our sadhu, our Rishi. That is what is called as they were going to the forest. In present day wars going on in that context, Gyan Yajna is very important. Is very important. It is giving a clear message that way of life and way of worship can be different, but the way of thinking should be same. This is where we will complete this sloka. We had been going for almost 4 sessions for this sloka number 28 of 4th chapter, Jnana Karma Sannyas Yogo Nama Chaturtho Adhyaya. Next week we are going to go into a sloka which is very technical. It is not very good, or it is not appropriate to explain it in detail in this forum, because many people may not even understand it. It is highly technical. In very simple language, it is going to attain the point where we are born. हम जब पैदा हो गए, हमारे में प्राण आया, we started becoming a life. That is the point of connection between us and the Creator. क्रिएटर ने हमें पैदा किया, एक प्राण हमारे में आया. The material body got a life in it.
Next slokas are going to explain to reach to that point, so that we go to the point of junction, and from that junction you jump on the other side, of course psychologically and physiologically, and you try to understand the creator. That is the slokas are there. These are very difficult to understand, but we will try to attend that next week, sloka number 29 and 30, to understand how we are existence, in what way exactly we came into existence, and how to reach that point, so that we can understand the creator through which we have come into existence. So we will talk about it next week. Till then, I wish everyone a very happy time. The weather is going to improve probably, so have a great time. And next week again 6 to 6:45 we will go further in our study of Srimad Bhagavad Gita. Till then, I wish everyone a good time. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।